नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोमवार व्रत की अद्भुत कथाएं सुनेंगे। आज आप उन गूढ़ प्रसंगों से मिलेंगे जिनसे श्रद्धा का प्रकाश जागता है। आज की यह यात्रा आपके मन में आस्था और धैर्य का संचार करेगी। आप सुनेंगे प्राचीन काल की 5 लंबी कथाएं जो हृदय को छूती हैं। इन कथाओं में शिव की कृपा और सोमवार व्रत की महिमा प्रकट होती है। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए क्योंकि हर मोड़ पर जीवन का संदेश छिपा है। हर कथा में एक नया मोड़ और एक नई सीख आपके साथ चलेगी। जो सुनते हैं वे लाभ पाते हैं और जिनका विश्वास अडिग रहता है। सोमवार व्रत केवल नियम नहीं है, यह हृदय की निर्मल प्रार्थना का मार्ग है। आज हम विधि, अर्थ, कथा और भाव सहित हर आयाम को स्पर्श करेंगे। आइए आरंभ करते हैं और शिव नाम का स्मरण करते हुए मन को शांत करते हैं। शिव शंभु शंकर करुणा के सागर हैं और वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सोमवार व्रत का संबंध चंद्रदेव की शांति और मन की स्थिरता से जुड़ा है। इस दिन उपवास, संयम, जप और कथा श्रवण से पुण्य फल प्राप्त होता है। सवेरे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिवलिंग का ध्यान करें। गंगाजल से अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जप करें और परिवार की मंगल कामना मन से करें। दिन भर संयम रखें और मन को शुद्ध भावों में स्थिर बनाए रखें। सायं कथा सुने और दीपक जलाकर शांत मन से आरती करें। व्रत का फल समर्पण से मिलता है, केवल नियमों की गिनती से नहीं मिलता है। अब पहली कथा सुनिए जो चंद्रमा के अहम और शिव की करुणा से जुड़ी है। यह कथा प्राचीन काल की है, जब देवता और ऋषि तप में निमग्न थे। चंद्रमा को सौंदर्य और शीतलता का अभिमान हो गया था। वह अपने तेज पर गर्व करता था और देवसभा में निर्भय होकर विहार करता था। देवताओं ने कई बार समझाया पर चंद्रमा का मन विमुग्ध बना रहता था। एक दिन चंद्रमा ने अपने तेज का प्रदर्शन कर ऋषियों का अपमान कर दिया था। ऋषियों ने संयम रखते हुए शिव का ध्यान किया और निवेदन प्रस्तुत किया। शिव पर्वतराज के पुत्र और जगत पालक हैं, वे सबकी सुनते हैं। शिव प्रकट हुए और चंद्रमा से शीतलता को करुणा में बदलने को कहा। चंद्रमा ने अहंकार में उत्तर दिया और अपना तेज और बढ़ा दिया था। शिव ने उसे समझाया कि तेज विनम्रता से प्रकाशित होता तो कल्याण होता, पर चंद्रमा ने बात न मानी और देवसभा का मौन भंग करता रहा था। तब शिव ने तेज को घटाने का शाप दिया और कलंक लग जाने का कहा। चंद्रमा भयभीत हुआ और क्षमा मांगकर शिव चरणों में शरणागति कर बैठ गया। उसने कहा, प्रभु मेरी भूल क्षमा करे, मुझे मार्ग दिखाएं, कृपा करे। शिव करुणामय है, उन्होंने शाप को शमन का मार्ग बता दिया था। उन्होंने कहा, सोमवार का व्रत करो और मेरा निरंतर ध्यान करते रहो। चंद्रमा ने सोमवार को उपवास किया और शिव नाम का जप किया। उसने जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और श्वेत पुष्प अर्पित किए। कथा सुनी और दीन जनों की सेवा की और मन को शांत रखा। कई सोमवार बीते और चंद्रमा का हृदय विनम्रता से भरने लगा था। उसकी शीतलता करुणा का स्पर्श लेकर पृथ्वी पर अमृत सी बरसने लगी। शिव प्रसन्न हुए और उसे शाप से आंशिक मुक्ति का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, घटता बढ़ता रहोगे पर कलंक तुम्हें विनम्र रखेगा। सोमवार को तुम्हें व्रत का स्मरण होगा और तुम निष्कलंक भाव में रहोगे। चंद्रमा ने प्रणाम किया और जगत के मन को शीतल करने का प्रण लिया। तभी से सोमवार व्रत की महिमा पृथ्वी पर प्रचलित होने लगी थी। जो भी मनोयोग से व्रत रखता है, उसके मन का अहंकार गल जाता है। उसके कर्मों में शीतलता और करुणा का मधुर संचार होता रहता है। पहली कथा यहीं समाप्त होती है पर संदेश हृदय में जीवित रहता है। अब दूसरी कथा सुनिए जिसमें एक लकड़हारे को शिव की कृपा मिली। यह कथा घने वन और पहाड़ी नदी के पास बसे गांव की है। वह लकड़हारा निराश्रित था और प्रतिदिन वन से लकड़ी काटकर जीविका चलाता था। उसका नाम हरिदास था और उसका मन सरल और श्रमशील था। उसकी पत्नी गौरी धैर्यवान थी और घर में संतोष का दीप जलाती थी। एक सोमवार को भोजन न मिलने पर वे दोनों उदास होकर बैठ गए थे। तभी एक वृद्ध साधु आए और शिव नाम स्मरण का संदेश देकर चले गए। वृद्ध ने कहा, सोमवार को व्रत रखो और बेलपत्र से पूजा किया करो।
हरिदास ने मन में निश्चय किया और अगले सोमवार को व्रत रखा। सुबह नदी किनारे स्नान किया और पत्थर से बने शिवलिंग का दर्शन किया। उसने बेलपत्र अर्पित किए और ओम नमः शिवाय का जप किया। वह लकड़ी काटने चला पर आज चमत्कारिक शांति उसके मन में बनी रही। वन में उसे सूखी लकड़ी का ढेर मिला जो आसानी से उठ गया। बाजार में उस दिन लकड़ी का दाम 3 गुना बढ़ गया था। हरिदास ने कमाई धन से अन्न दान किया और पत्नी के संग प्रसन्न हुआ। दूसरे सोमवार को उसने और श्रद्धा से अभिषेक किया और दीप जलाया। वापसी में उसे नदी किनारे चमकीली शिला मिली जो अनमोल निकली। उस शिला से घर की दुरुस्ती हुई और जीवन में सुख का संचार हुआ। पर हरिदास के मन में लोभ नहीं आया और सेवा का भाव बढ़ा। तीसरे सोमवार को उसने निर्धन बच्चों को भोजन कराया और वस्त्र बांटे। रात में शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और वचन दिया था। उन्होंने कहा, तुम्हारा श्रम और सेवा हमें प्रिय है भक्त। हम तुम्हारी आजीविका को स्थिर करेंगे और मन को निडर करेंगे। अगले दिन राजा का शाही फरमान आया और आश्चर्य हुआ था। वन की रक्षा के लिए ईमानदार रक्षक की नियुक्ति की घोषणा हुई। हरिदास का चयन हुआ क्योंकि उसका नाम जनसेवा के लिए विख्यात था। उसे मासिक वेतन मिला और रहने के लिए सुंदर कुटिया मिली थी। गौरी ने द्वार पर तुलसी लगाई और प्रतिदिन दीप जलाया। घर में शांति आई और पड़ोसियों में प्रेम का भाव उमड़ पड़ा। हरिदास सोमवार व्रत रखता रहा और किसी से कटु वचन न कहता था। वर्ष बीते और उनका पुत्र विद्या में निपुण होकर ग्राम का गौरव बना। जब हरिदास वृद्ध हुआ तब भी उसकी दिनचर्या सेवा से भरी रही। उसने अपने अनुभव से ग्राम को ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया। उसने कहा, सोमवार व्रत ने मुझे श्रम का सम्मान सिखाया है। उसकी कथा सुनने वाले लोग संयम और करुणा का पाठ सीखते रहे। दूसरी कथा का संदेश यह है कि शिव श्रम और सेवा से प्रसन्न होते हैं। अब तीसरी कथा सुनिए जिसमें संतान की अभिलाषा लिए एक रानी तप करती है। एक प्राचीन राज्य था जहाँ राजा धर्मप्रिय था पर संतानहीन था। रानी सुमित्रा की आंखों में मातृत्व का स्वप्न बार बार आता था। दरबार की रौनक थी पर रानी के मन में सूना आंगन था। एक दिन राजमहल की अटारी पर बैठते हुए रानी ने आकाश देखा। वह चंद्रमा की ओर देखकर मौन विनती करती रही और मन भर आया। उसी रात एक वृद्धा आई और उसने सोमवार व्रत की कथा सुनाई। उसने कहा, 16 सोमवार श्रद्धा से रखो और शिव चरणों में अर्पण करो। रानी ने संकल्प लिया और महल में अनुष्ठान की तैयारी करवाई। सवेरे गंगाजल से अभिषेक हुआ और श्वेत पुष्पों की सुगंध फैल गई थी। रानी ने अपने हाथ से दीप प्रज्वलित किया और मंत्र जप किया। पहले सोमवार के बाद उसने दीन जनों में अन्न और फल वितरित किए। दूसरे सोमवार को उसने कन्याओं को वस्त्र दिए और आशीष लिया। तीसरे सोमवार को राज्य भर में शिव कथा का आयोजन करवाया गया। राजा ने भी भाग लिया और मन में नई आशा जागी थी। उस रात रानी ने स्वप्न में एक बालक को शिव चरणों में देखा। स्वप्न में शिव ने कहा, धैर्य रखो, समय के साथ फल मिलेगा। चौथे सोमवार को महल में गायों को चारा डाला गया और सेवा हुई। पांचवें सोमवार को रानी ने रसोई में स्वयं खाना बनाया था। उसने लोगों को खिलाया और संतोष का प्रसाद बांटा और खुशी पाई। छठे सोमवार के बाद राजवैद्य ने रानी के गर्भवती होने का संकेत दिया। महल में आनंद की ध्वनि गूंजी और दीपकों की पंक्तियां जगमगाईं। रानी ने व्रत जारी रखा और स्वयं को नम्र रखा और संयमी रही। नवां सोमवार आया और रानी ने शिवलिंग पर दूध से अभिषेक किया। प्रसव का समय आया और महल में स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। सारे राज्य में दान हुआ और रानी ने सबका आशीष लिया। पर कथा यही नहीं रुकी क्योंकि गर्व का सूक्ष्म बीज उगने लगा था। रानी ने मन में सोचा, मेरी पूजा से सब संभव हुआ है। शिव ने संकेत दिया कि अहंकार से फल का रस फीका हो जाता है। एक दिन बालक अस्वस्थ हुआ और पूरे महल में चिंता छा गई। वैद्य असमर्थ रहे और राजपुरोहित ने प्रार्थना करने को कहा। रानी ने रोकर कहा, प्रभु मेरी भूल क्षमा करें, कृपा बरसाएं। उस रात उसने नंगे पांव मंदिर जाकर घंटों जप किया और रोई। शिव कृपालु हैं,
वे विनम्र प्रार्थना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बालक की श्वास स्थिर हुई और मुख पर चमक लौट आई थी। रानी ने प्रतिज्ञा की कि सारा श्रेय शिव चरणों में समर्पित रहेगा। राजा ने भी कहा कि राजधर्म में विनम्रता सर्वोपरि रहेगी सदैव। बालक बड़ा होकर न्यायप्रिय हुआ और राज्य में समृद्धि फैल गई थी। तीसरी कथा का संदेश है कि व्रत विनम्रता का अभ्यास है। अब चौथी कथा सुनिए, जिसमें एक सेठानी को दरिद्रता से मुक्ति मिली। नगर में एक धनी सेठ रहता था, पर उसके घर में शांति नहीं थी। सेठ धन कमाता रहा पर दान और धर्म से दूर भागता रहा था। सेठानी का मन करुणा से भरा था, पर वह भयभीत रहती थी। एक काल में व्यापार डूब गया और घर में निराशा छा गई थी। मित्र दूर हुए और रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और सब मौन रहे। सेठानी ने एक वृद्धा से सोमवार व्रत की महिमा सुनी थी। उसने निश्चय किया और चुपचाप सोमवार को व्रत रखना आरंभ किया। उसने शिव मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप किया। पुजारी ने कहा, बेलपत्र अर्पित करो और दीप प्रज्वलित करके कथा सुनो। वह रोज निर्धन बालिकाओं को भोजन देती और उनकी मुस्कान देखती थी। एक दिन एक अज्ञात कन्या आई, जिसकी आंखों में लोक से परे शांति थी। उसने कहा, माता धैर्य रखो, शिव तुम्हारी निष्ठा देख रहे हैं। कन्या ने सेठानी के हाथ से जल लिया और मुस्कुराकर चली गई। सेठानी ने उस दिन से और संयम रखा और सेवा बढ़ा दी। अगले सप्ताह नगर में एक नए व्यापार का अवसर प्रकट हुआ था। सेठ ने संकोच किया, पर सेठानी ने कहा, ईमानदारी से आरंभ करें। उन्होंने छोटे कारीगरों को साथ जोड़ा और समय पर भुगतान किया। ईमानदारी की ख्याति फैली और व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा था। सेठानी ने लाभ का अंश मंदिर में अर्पित किया और सेवा बढ़ाई। एक रात वही कन्या फिर आई और उसने दर्शन दिए थे। उसने कहा, दान से धन शुद्ध होता है और भय मिट जाता है। सेठ का हठ नरम हुआ और उसने कर्जदारों को समय देकर राहत दी। वह गरीबों की कॉलोनी में अनाज बांटने लगा और मन हल्का हुआ। शिव कृपा से घर में सौहार्द लौटा और संबंधों में मिठास आई। सेठानी ने स्वीकारा कि सोमवार व्रत ने भीतर की जड़ता तोड़ी है। वह बोली, सेवा से चित्त निर्मल होता है और निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। नगर में यह कथा सुनकर कई घरों में सेवा का दीप जला। चौथी कथा का संदेश है कि दान धर्म से दरिद्रता दूर होती है। अब पांचवी कथा सुनिए, जिसमें एक चोर का जीवन परिवर्तित होता है। एक नगर में विराग नाम का चोर रहता था, जो कठोर था। उसके साथी क्रूर थे और रात को घर लूटना उसका व्यवसाय था। एक बार सोमवार की रात वह मंदिर की छत पर चढ़ गया था। उसे लगा यहाँ धातु की परत होगी, जिसे उतारकर बेच देगा। मंदिर में पुजारी कथा सुना रहे थे और सब भक्त सुन रहे थे। विराग छत से शब्द सुनता गया और मन में हलचल होती गई। कथा में कहा गया, शिव दंड नहीं प्रेम देकर परिवर्तन करते हैं। उसने सोचा, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है, हे प्रभु। वह नीचे उतरा और भीड़ में अदृश्य सा बैठकर कथा सुनता रहा। पुजारी बोले, सोमवार व्रत से मन का तम घटता है और प्रकाश बढ़ता है। विराग ने उसी रात निश्चय किया कि अब चोरी नहीं करेगा। सवेरे उसने मंदिर धोया और पुजारी से आशीष लिया था। साथियों ने मजाक उड़ाया, पर उसका मन विचलित नहीं हुआ था। वह सोमवार को व्रत करता और रोज मजदूरी करके बूढ़ों की सहायता करता। एक वर्ष बाद नगर में एक बड़ी चोरी हुई और वह निर्दोष था। राजपुरुषों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसका अतीत कलुषित रहा था। पुजारी ने हस्तक्षेप किया और कहा, ये व्यक्ति अब बदल चुका है। राजा ने परीक्षा ली और उसे सत्य बोलने का अवसर दिया। विराग ने भय बिना अपने पुराने अपराधों को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, दंड दो, पर मुझे सेवा करने का अवसर भी दो। राजा ने श्रमदंड दिया और अनाथालय में सेवा का आदेश दिया। विराग ने तन मन से सेवा की और बच्चों को पढ़ाया था। धीरे धीरे नगरवासियों का मन पिघला और सम्मान लौट आया। राजा ने उसे सुरक्षा दल में नियुक्त कर नया जीवन दिया। विराग ने सोमवार को विशेष पूजा की और अपराधियों को समझाया। कई युवक सुधरे और नगर में चोरी की घटनाएं बंद हो गईं। विराग ने कहा, शिव ने मुझे भीतर से बदला है पूरी तरह। पांचवी कथा का संदेश है
कि व्रत से व्यवहार का परिवर्तन संभव है। अब इन कथाओं के सार पर चलते हैं और मन की धरती जोतते हैं। सोमवार व्रत संयम, दया और विनम्रता का समन्वित साधन माना जाता है। यह व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, यह चरित्र निर्माण का मार्ग है। व्रत में जप, दान, सेवा और क्षमा का अभ्यास बड़ा आवश्यक होता है। भोजन में सादगी रखें और वाणी में मधुरता रखें और मन शांत रखें। विवाद से बचें और दूसरों की मदद करें और आशीष के लिए तत्पर रहें। जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए आर्द्र हृदय से प्रार्थना करते रहें। बेलपत्र अर्पित करते हुए मन में शीतलता और सादगी को स्थान दें। घी दीपक जलाकर अंतर्मन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में बदले। कथा श्रवण के बाद आरती कर प्रसाद बांटे और घर में बांटे। कृपा का अनुभव आए तो अहंकार को बाहर रखकर कृतज्ञ रहें। संकल्प करें कि हम समाज में प्रेम और ईमानदारी की ज्योति बढ़ाएंगे। परिवार के साथ बैठकर कथा सुने और बच्चों को मूल्य सिखाएं। कथा सुनकर बुजुर्गों का आशीष लें और अनुभव साझा करें। बीमारों की सेवा करें और दुखियों को सांत्वना दें और साथ निभाएं। यह व्रत मन को दर्पण देता है, जिससे हम स्वयं को सुधारते हैं। शिव की कृपा से घर में समृद्धि आती है और भय घटता है। चंद्रमा की शांति मन पर उतरती है और विचार निर्मल होने लगते हैं। ध्यान में बैठें और श्वास पर दृष्टि रखें और नाम जप करें। ओम नमः शिवाय की ध्वनि भीतर के कलेश को वितरित कर देती है। समय के साथ संयम की जड़ें गहरी होती हैं और फल मधुर मिलता है। आज की कथाओं में आपने करुणा, धैर्य और सत्य का स्वर सुना। इन स्वरों को जीवन में उतारें और प्रतिदिन थोड़ा सुधार करें। सोमवार व्रत के साथ साथ प्रतिदिन सेवा का छोटा संकल्प लें। मंगल कामना करें कि सबका जीवन शांत हो और घर में हर्ष आए। शिव शंकर सभी की रक्षा करें और हमारे मन को निर्मल रखें। आपकी श्रद्धा आपके जीवन में प्रकाश बनकर स्थिर बनी रहे। अब अंत में सब मिलकर सौम्य भाव से प्रार्थना करते हैं। हे शिव, हमारी भूल क्षमा करे और सही मार्ग पर चलाए। हमारी वाणी मधुर बने और कर्म परिश्रमी बने और हृदय विनम्र बने। हमारे घरों में प्रेम बना रहे और पड़ोस में सद्भाव बना रहे। देश में शांति बनी रहे और प्रकृति सुखी रहे और पशु सुरक्षित रहे। हम पानी, वायु और वृक्ष का सम्मान करें और कृतज्ञ रहें। हम सत्य बोलें और अहिंसा अपनाएं और सहयोग का हाथ बढ़ाएं। सोमवार व्रत की यह महिमा सदा आपके हृदय में जीवित रहे। जो सुनते हैं वे लाभ पाते हैं और जो करते हैं वे खिल उठते हैं। नम्रता से प्रणाम करता हूँ। शिव आपको सदैव मंगलमय जीवन प्रदान करे।